जय श्री कृष्णा। ये हमारा अभी तक प्रहलाद और नरसिंह भगवान का ही प्रसंग चल रहा है, जिसमें प्रहलाद उनसे अपने मन के सारे जितने भी उनके मन के क्वेश्चंस हैं वो सब पूछ रहे हैं कि कैसे कि किस चीज़ में उन्हें क्या करना चाहिए और आने वाले वो कैसे अपने असुर मित्रों का भी भला कर सकते हैं। तब नरसिंह भगवान उन्हें कहते हैं कि जो केवल अपने लिए भक्ति करता है वह केवल अपना उद्धार करता है, लेकिन जो दूसरों के लिए भक्ति करता है वह बहुतों का उद्धार करता है। हम उन सभी के बारे में जान सकते हैं, जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण की भक्ति गाई, मीरा ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करता है वही भक्त है। जो केवल स्वयं की सिद्धि के लिए ही जीता है वह तो संसारिक मनुष्य है, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है वह सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को जो अपने साथ साथ सुधारता है वह ही सच्चा शहीद है। एकांत में तप साधन भजन तो बहुत से योगी करते हैं, परंतु अपने साथ साथ दूसरों का उद्धार करने के लिए भी यही बातें बतलाई गई हैं भागवत में। भागवत है ही इसीलिए जब तुम अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार कर सको। कहते हैं कीर्तन का अर्थ ही यही है कि कीर्तन में मनुष्य अपने साथ साथ ईश्वर को भी अपने साथ बुला लेता है और दूसरे भक्तजनों को भी अपने साथ मिलाकर प्रभु की ध्वनि का खूब गुणगान करता है। जो लोग ये बातें समझ जाते हैं वह कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते, इसलिए वे प्रहलाद को समझाते हैं कि तुम्हें अपने साथ साथ अपने कुल का, अपने इधर उधर का, अपने असुर बालकों का भी उद्धार करना है। इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वेद भी कहते हैं कि ईश्वर की स्तुति करो तो साथ में दूसरों को भी लेकर करो। वही बालक, वही मनुष्य सही है जो संसार में आकर अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए जीता है। कहते हैं अपने लोगों का पालन पोषण तो हर परिवार करता है, वो तो जानवर भी करता है, परंतु जो अपने साथ साथ दूसरों का भला करता है, चाहे वह कमाई के रास्ते, चाहे वह धन के रास्ते, चाहे वह भक्ति के रास्ते, जो अपने साथ साथ किसी दूसरे का भी उद्धार करता है। उद्धार किसी भी तरह से किया जा सकता है, वह दान से किया जा सकता है, वह भक्ति मार्ग से किया जा सकता है, परंतु मनुष्य को चाहिए अगर उसका जन्म इस संसार में हुआ है तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी तारे। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है ऐसे मनुष्य के बारे में तो भागवत में कोई स्थान ही नहीं है। कहते हैं प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, वंदन, स्मरण प्रभु के ऐसे नाम हैं, कथा श्रवण, जिन सभी के रास्तों से हम प्रभु को पा सकते हैं। ये 6 साधन ऐसे हैं जिन्हें हमें पाकर ही इस जीवन से मुक्ति मिलती है। इन्हें परमहंस ने भी बहुत अच्छी तरह से बतलाया है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी 6 साधन बतलाए हैं। वह कहते हैं प्रार्थना, प्रातः काल ही आंखें खुलने पर हमें प्रभु को से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रभु को दर्शन करने चाहिए। सुबह ही अपने हाथों को जोड़कर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले हमारे हाथों में कप दर्शन होता है। लोग जागने से पहले ही चाय का कप मुंह से लगाते हैं, परंतु एक बात याद रखो, उठकर एक बार तो तुम्हें परमात्मा का वंदन अवश्य करना चाहिए जिसने तुम्हें ये जीवन का क्षण दिया है। ना जाने कौन सा आने वाला क्षण जीवन का आखिरी क्षण हो। अगर ऐसा याद रखोगे तो फिर स्वयं को कभी भी श्री हरि से दूर नहीं रख सकोगे। श्री हरि तुम्हारे शरीर के रथ के सारथी बनेंगे, वह हर समय तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो मनुष्य अपने जीवन की बागडोर श्री हरि को पकड़ा देता है फिर श्री हरि कभी भी उसे मार्ग नहीं भूलने देते। श्री हरि अर्जुन की भांति उसके रथ को पकड़ कर रखते हैं। सेवा, पूजा, स्नान आदि से निर्वित होकर प्रभु के लिए कुछ न कुछ यातना अवश्य करनी चाहिए, या तो भोग सामग्री, या कुछ फूल, या प्रभु के दर्शन। कैसी भी सेवा जो तुम करना चाहो कर सकते हो। स्तुति, प्रभु की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। कीर्तन, सारे दिन में से कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिस पर तुम अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर प्रभु की स्तुति कर सको। फिर कथा श्रवण, फिर आता है भागवत का जप, स्मरण, और फिर सारा दिन तुमने जो किया है उसके पाप और पुण्य। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुमने आज दिन में क्या पाप किया है। एक बात याद रखना, एक बार किया गया पाप तो प्रभु क्षमा कर देते हैं, परंतु बार बार वो पाप नहीं करना चाहिए। अगर तुमसे अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें उसके बदले किसी को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं अगर मेरे जीवों का तो उद्धार करता है, मेरे जीवों के लिए कुछ करता है, फिर मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद ने कहा, आपने तो मुझे सब दे दिया है, मैं तो आज आप ही की गोद में बैठा हूँ, अतः आपसे क्या मांगू।
जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले प्रभु से कुछ मांग ले वह तो बनिया है। भगवान की भक्ति के समय भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान की भक्ति करो तो केवल भगवान को मांगो। ठाकुर जी को कभी भी तकलीफ ना दो। कई बार तो हम भगवान से मांग लेते हैं और हमारे मन क्रम को पूरा करने के लिए ना जाने प्रभु को कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कहते हैं अपने गुरु से भी बार बार नहीं मांगना चाहिए। अपने गुरु से केवल एक बार गुरु दक्षिणा देकर उन्हें खुद से निर्वित कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमें भी पाप लगता है। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद चाहे तेरी इच्छा हो ना हो फिर भी आज तुझे मुझसे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। प्रभु के ऐसे आग्रह करने पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझ पर कुछ ऐसी कृपा करे कि संसार में कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में ना आए। मैं जब तक जीऊँ इस संसार की समृद्धि और सुख के लिए जीऊँ। अगर आप भी भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो फिर प्रहलाद की बातें ही मांगे। मेरे हृदय में कभी किसी की कामना का बीज अंकुरित ना हो। मेरे हृदय में कभी भी किसी का धन चोरी करने की इच्छा ना जागे। मेरे मन में कभी भी आपकी भक्ति के अलावा और कोई भी तमन्ना ना जागे। वो कहते हैं इंद्रियां सुख के मन की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। जितना सादगी से जीवन जियोगे उतना सरल रहोगे। जितना ज़्यादा खुद को संसारिक सुखों के उपभोग में लीन करते जाओगे उतने उतने दुख बढ़ते जाएंगे। प्रहलाद ने वरदान भी कैसा मांगा, जिसमें कि प्रभु को प्रभु से ही मांग लिया। जीव निष्काम होता है, उसका जीव भाव नष्ट नहीं होता, फिर वह भगवान का साथ कैसे हो जाता है। नरसिंह स्वामी, तेरे पिता को सदगति देने की शक्ति तो मुझ में भी नहीं है, परंतु प्रहलाद ने कहा, नाथ कुछ ऐसा कीजिए कि इनकी दुर्गति भी ना हो। देखो कैसा राक्षस पिता था, परंतु फिर भी प्रहलाद ने उनके लिए सुख मांगा। और आजकल के पुत्र तो ऐसे हो चुके हैं, कलयुग के पुत्र अपने उसी पिता को छोड़ देते हैं जिन्हें उन्हें अपना सारा जीवन दे दिया। उस पिता ने अपने पुत्र को कितने कष्ट दिए, परंतु फिर भी उसने प्रभु से उसकी सदगति मांगी। प्रहलाद, आज तक मैंने रावण, शिशुपाल या अन्य किसी दैत्य को अपनी गोद में कभी नहीं बिठाया, पर तेरे पिता का वध तो अपनी गोद में ही किया है, तो तू ये कैसे सोच सकता है कि उसकी दुर्गति होगी। माता पिता दुराचारी हों, किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो वह कुल का उद्धार ही करेगा, परंतु अगर पुत्र दुराचारी होगा तो वह उस कुल का नाश ही करेगा। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी आंख से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौआ बनना पड़ता है, क्योंकि कौआ एक ऐसा है जो कि हर समय इतना चालाक होता है, जो दूसरों को भी बहुत दुख देकर कई बार प्रसन्न होता है। कोई ने हंस हंसनी को रात भर रहने दिया, दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौआ हंसनी को रोकने लगा। एक वृक्ष पर हंस हंसनी का जोड़ा था। हंसनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते वह उधर आ गए। यहाँ कौए का एक घोंसला था। हंस ने वहीं रात गुजारने की विनती की। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। हंसनी की सुंदरता देखकर कौए की मति भ्रष्ट हो गई थी। वह हंसनी को अपना बनाना चाहता था। न्यायाधीश के पास अगले दिन जब वह गए तब उसने कहा कि ये हंसनी मेरी है, क्योंकि कोई ने हंस को इतना तंग किया कि उसने ये बतलाया कि ये हंसनी उसकी है, ना कि हंस की। न्यायाधीश ने कहा कि मैं आप दोनों की बातें सुनकर ही पूर्ण रूप से निर्णय करूंगा। वह कौआ बड़ा चालाक था। कौआ पितृदूत माना गया है। अतः वह न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा, तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है ये मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें बतला दूंगा। ऐसी सारी बातें सुनकर न्यायाधीश ने जो भी फैसला था वह कौए में हक के किया। कौए ने बाद में न्यायाधीश से कहा, एक कूड़े का ढेर दिखला दिया और कहा, तुम्हारे माता पिता यही हैं। अब न्यायाधीश को कुछ समझ ना आया। उसने कूड़े के ढेर में ही अपने माता पिता को तराशना चाहा। ऐसा होता है कौआ, जिसका कि जन्म उस व्यक्ति को मिलता है जो दूसरे की स्त्री हत्याता है, जो दूसरे के साथ चालाकी करता है, जो दूसरे का धन हत्याता है। अगर किसी कौए को देखो तो एक बार याद रख लेना कि तुम्हारा भी जन्म ऐसा होगा। कहते हैं मनुष्य बहुत सारी योनियों में भटकता रहता है, बहुत सारे जानवरों की योनियों, बहुत सारे इंसानों की योनियों, लेकिन वह ये भूल जाता है कि अगर उसे मनुष्य का जन्म मिला है तो उसे श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह ऐसी किसी भी योनि में ना जाए। परंतु मनुष्य को ये सब बातें समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तब तक उस जीवन काल का समाप्ति का समय आ जाता है। प्रहलाद, तू अशांत ना होना। तेरे पिता का उद्धार भी हो गया है। तेरी 21 पीढ़ियाँ पवित्र हो गई हैं, ऐसा कह उन्होंने उन्हें वरदान दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान
दंड में भी करुणा है। भगवान जिन दैत्यादि को मारते हैं उनका भी उद्धार करते हैं, तो फिर सोचो भक्तों का क्या काम करते होंगे। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भगवानमय बन गई। हर गोपी में श्री कृष्ण श्री राधा की छवि दिखलाई देती थी। शिशुपाल क्रोधा भाव से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभुमय हो गया। कंस भी के भय से भी प्रभु का चिंतन करता था। रावण के अंदर सीता माता को कभी कभी राम की छवि नजर आती, क्योंकि वह हर समय उन्हें ही पुकारता रहता था। रावण ऐसा हो गया था कि उसके तन तन से राम नाम सुनाई देता था। एक बात बतलाऊं, जो भी दैत्य होता है, जो भी प्रभु को पुकारता है, तुम अजामल देखो, जो कितना दुष्ट था, फिर भी अपने पुत्र नारायण नारायण को पुकार पुकार कर वह कैसा हो गया। अजामिल की कथा पीछे इन्होंने बड़े विस्तार रूप से बतलाई थी, और उन्होंने बतलाया था कि किस तरह से अजामिल सिर्फ अपने पुत्र को नारायण नारायण पुकार कर खुद कैसे श्री हरि के धाम में चला गया था। ऐसे ही उन्होंने इन दैत्यों के बारे में बतलाया है। फिर उन्होंने शिशुपाल के वैर के बारे में बतलाया कि शिशुपाल को कृष्ण से कितना वैर था, परंतु वो हर समय कृष्ण कृष्ण, क्योंकि इसीलिए वो कहते हैं मनुष्य को कि अगर तुम किसी से जेलसी के भाव रखते हो और तुम बार बार उसका स्मरण करते हो, अगर तुम अपने किसी दुष्ट का बार बार उसको अपने हृदय में लाते हो, तो कहीं ना कहीं तुम भी वैसे ही हो जाते हो। हिरण्याक्ष और हिरण्याकशपु ये लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण ये काम और प्रसाद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवक्र ये क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मृत देह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद का चरित्र कथा और सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा तो धर्मराज के मुख पर गलानी छाई हुई थी। नारद जी सोच में डूब गए। अब भी धर्मराज जी उदास क्यों हैं? क्या कथा के कथन में कोई त्रुटि हो गई है? जो भी ये कथा सुन आनंदित नहीं हुआ। धर्मराज ने नारद जी से पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है? 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान वैराग्य और प्रेम तो देखो। धन्य है प्रहलाद और उनका बचपन और उसका प्रेम, जो कि कारण प्रभु स्तंभ में प्रकट हुए। मैं 55 वर्ष का हो गया, फिर भी एक भी भारी प्रभु का दर्शन नहीं कर सका। मेरा जीवन पशु सा ही बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जागी तो कामांध हुआ। तार मनुष्य का मिला, परंतु ऐसा एक भी सत्कर्म नहीं किया। मेरा जीवन तो उस जानवर की भांति है जो कि प्रभु के संसार में उत्पन्न होकर भी प्रभु का ना हो सका। मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिले, किंतु मैं भगवान को ना पा सका। भक्ति के बिना भगवान के दर्शन नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जो भक्त हर समय भक्ति में लीन रहता है, जो प्रभु का नाम जाप करता है, एक बार भी परमात्मा का दर्शन हो जाए तो ये समझ लेना कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया। और जिस जन्म में तुम्हें परमात्मा स्वयं के पास पुकारने लगे, तब उस जन्म में तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि शायद इस जन्म में तुमने कुछ ऐसे अच्छे कार्य किए हैं, तो इसका अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा। सुंदर शरीर, नवोढ़ा पत्नी, मेरू पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति, किंतु मन प्रभु के चरणों में ना लगा हो तो फिर उसका क्या लाभ। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रसंग कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक, कैसी पढ़ाई कैसी लिखाई, मैं तो ये नौका ही चलाना जानता हूँ। विद्वान, तुम्हें इतिहास की कुछ भी जानकारी है क्या? उसने कहा, नहीं। पंडित, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। नाविक, मैं भूगोल भी नहीं जानता। पंडित, ओहो, अब तो तेरी आधी जिंदगी भी चली गई। तब उसने कहा, तूने नाटक तो पढ़े होंगे, तू शेक्सपियर को तो जानता है? उसने बोला, नहीं। उसने बोला, तूने साहित्य भी नहीं पढ़ा? इतने में नदी में तूफान आया, नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने अब उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हैं? तब उन विद्वानों ने कहा, नहीं, हमें तैरना नहीं आता। नाविक, हरि हरि, आप तैरना नहीं जानते? अब तो आपकी सारी जिंदगी ही डूब गई। कहाँ वह नाविक को डुबोने चले थे, कहाँ वह खुद ही डूब गए। इसीलिए कहते हैं, अपने अहंकार के मद में कभी इतना मत खो जाओ कि किसी दूसरे को खुद से कम तराशो। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे अपने से कम हीन मत समझो। अगर कोई सुंदर नहीं है तब भी उसे खुद से कम हीन मत समझो। अगर किसी के अंग में कोई कमी है तब भी उसे अंगहीन मत समझो। कभी भी किसी में कमियां मत ढूंढो।
जो भी श्री हरि के संसार में जन्म लेता है उसके आने के पीछे कोई ना कोई अभिप्राय तो अवश्य छुपा रहता है। अब देखो, तूफान आया, नाविक को छोड़कर सब डूब गए। अब उन सब का विद्वान कहाँ गया? रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते हैं। वह ये दृष्टांत कई बार अपनी पुस्तकों में भी लिखते हैं। संसार भी एक समुंदर है। इस भवसागर से वही पार कर सकता है जो श्री हरि के नाम का सहारा लेता है, जो श्री हरि का भजन करता है। असली विद्वान तो वही है जो श्री हरि के बारे में जानता है। बाकी सब तो उन चार मूर्खों के समान है जो ज्ञान होने पर भी समझ नहीं सकते और अंत में इस संसार के भवसागर में डूब जाते हैं। कहते हैं, इंसान को अगर मृत्यु के समय स्वयं श्री हरि लेने आए तो ये समझ लेना इस जीवन में आने का उसका जीवन सार्थक हुआ। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। मैं ऐसा चोर हूँ जो मुझसे प्रीत करता है, मैं उसका हृदय ही चुरा लेता हूँ। परंतु मैं ऐसा हूँ जो मेरा नाम जाप नहीं करता, मैं उसका कुछ भी नहीं चुराता। फिर भक्ति क्या? जो मुझ पर अपनी भक्ति लुटाता है उसे मैं अपने पास बुला लेता हूँ, उसे अपनी गोद में बिठाता हूँ। परमात्मा कहते हैं, मैं गुप्त हूँ, मैं किसी के भी समक्ष नहीं आता, परंतु मैं उस गुप्त भक्त का सबसे बड़ा रक्षक हूँ जो मैं हर समय जिसकी जीवा मेरा नाम रटती है। ईश्वर ने भांति भांति के फल फूल इतनी वस्तुओं का निर्माण किया है। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार की सुंदरता में ही रमकर रह जाता है, अपने शरीर की सुंदरता में ही रह जाता है, वह कभी भी कुछ भी नहीं समझ सकता। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु से ही करते हैं। लोग पाठ नाम का जाप भी इसीलिए करते हैं, भागवत कथा का नाम भी इसीलिए लेते हैं। सुखदेव जी ने भागवत कथा का रसपान किया था तो कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन आजकल के लोग भागवत कथा भी कुछ पैसे देकर सुनाते हैं। कहते हैं भागवत कथा का रसपान बिना पैसे के लेन देन के करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई ये कथा पैसे दे लेकर सुनाता है तो फिर ये समझ लेना कि वह सच्चा तुम्हें कथा सुनाने वाला नहीं है। गीतायक श्री कृष्ण यही कहते हैं कि इस कर्म भूमि में आकर जो अपने कर्म करता है, जो दूसरों को श्री कृष्ण के बारे में बतलाता है, जो श्री कृष्ण की स्तुति करता है, जो श्री हरि की स्तुति करता है, प्रभु उस पर हमेशा अपनी अपार कृपा रखते हैं। अब बस यही विश्राम करते हैं, कल आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।